बादलों को छू रही थी। उसने वह चित्र एक ऑनलाइन प्रतियोगिता में भेजा जिसके विजेता को ललित कला संस्थान में इंटरव्यू का मौका मिलता था। कई हफ्ते बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। अंकुर का दिल टूटने लगा। लेकिन एक दिन उसके पिता हरिदास घर आए और एक लिफाफा थमाया। लिफाफे में लिखा था कि उसका चित्र चयनित हुआ है और उसे अगले महीने दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली जाना आसान नहीं था। पैसे की कमी थी, व्हीलचेयर की व्यवस्था नहीं थी और रहने का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन गांव वालों ने एकजुट होकर मदद की। किसी ने कुछ पैसे दिए तो किसी ने पुराने कपड़े। एक बुजुर्ग महिला ने अपनी पेंशन से 100 रुपये निकाले और कहा, बेटा, तेरा उड़ना हमारे लिए जरूरी है। अंकुर पहली बार ट्रेन से दिल्ली गया। बड़ा शहर, ऊंची इमारतें, तेज आवाजें, सब कुछ उसे अजनबी लगा। ललित कला संस्थान का परिसर बहुत सुंदर था, लेकिन वहां के छात्रों के महंगे रंग, उनकी बड़ी बातें, सब अंकुर को पराया सा लगा। इंटरव्यू में पैनल ने पूछा, तुम्हारे पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं, हम तुम्हें क्यों चुने? अंकुर ने अपनी कॉपी खोली जिसमें हर पन्ने पर उसका संघर्ष और भावनाएं चित्रों में उकेरी थीं। उसने कहा, मैंने रंग नहीं सीखे, मैंने जिंदगी सीखी है। पैनल चुप हो गया और उसे दाखिला मिल गया। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल था। भाषा, संसाधन और उसकी शारीरिक कमी उसे हर कदम पर रोकती। कई बार वह टूटने के कगार पर आया, लेकिन हर बार उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती, तेरे रंग तुझे जिंदा रखते हैं। तीसरे साल में उसे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया जिसका विषय था कला और मानवीय भावना। अंकुर ने एक चित्र बनाया जिसमें एक टूटी सीढ़ी थी और उसके अंत में एक परछाई उड़ रही थी। उस चित्र का नाम था उम्मीद की अंतिम सीढ़ी। वह चित्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसे पहला पुरस्कार मिला। अब लोग उसे जानने लगे थे। 3 साल बाद अंकुर ने ललित कला संस्थान में टॉप किया। उसके चित्र देश विदेश में प्रदर्शनियों में लगने लगे। एक दिन उसे राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिला, जहां उसे युवा प्रेरणा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। जब उसका नाम पुकारा गया, श्री अंकुर हरिदास, प्रेरक कलाकार जिसने शारीरिक असमर्थता को कला में बदला, हॉल तालियों से गूंज उठा। अंकुर ने मंच पर जाकर कहा, मैं उन सब का आभार मानता हूं जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्होंने मुझे झुकाया नहीं बल्कि मजबूत बनाया। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे पिता को, जो हर सुबह कहते थे, आज रंग भरना है बेटा। उसकी आंखें भर आईं और वहां बैठे सभी लोग भावुक हो गए। निजामपुर में उस दिन मिठाई बंटी। बच्चे उसे अंकुर भैया कहने लगे और उसकी बनाई दीवार पेंटिंग के नीचे बैठकर चित्र बनाते। एक दिन वह गांव की पाठशाला में पढ़ाने गया। एक बच्चे ने पूछा, भैया,